ओके, तो हम लोग चालू करेंगे आज हमारा दूसरा दिन। इससे पहले हम लोग आज का हमारा ये विषय चालू करें, इससे पहले मैं आपको कल जो हमने चर्चा किया था थोड़ा उसका हम विश्लेषण कर लेते हैं, क्या है पर रिकैप कर लेते हैं। तो कल हमने चर्चा किया था, कल हमने फाउंडेशन बनाया था। कल हमने चर्चा किया था कि मानव जीवन का लक्ष्य क्या है। तो हमने चर्चा किया था मानव जीवन का लक्ष्य है सभी प्रकार के दुखों से, कष्टों से मुक्ति प्राप्त करना और परम सत्य की शोध करना। मगर जो लोग ये जानते नहीं हैं वो केवल पशु की तरह जीवन जीते हैं, केवल आहार, निद्रा, भय और मैथुन के लिए। और हमने देखा कैसे अगर कोई मनुष्य जो है यही चार चीज़ें प्राप्त करने के लिए केवल अपना समय गंवाता है तो वो केवल पशु जैसा ही है। और मानव जीवन के अंदर ही हम जो है वो जिज्ञासा कर पाते हैं, अन्य जीवन के अंदर इस प्रकार जिज्ञासा करना संभव नहीं है। फिर हमने चर्चा किया था कि ज्ञान प्राप्त करने का जो तरीका है वो कौन सा है। हमने सुना था कि ज्ञान प्राप्त करने की जो विधि है वो कौन कौन सी है। तो हमने 3 विधियाँ देखी थी। एक है प्रत्यक्ष प्रमाण, दूसरा है अनुमान प्रमाण और तीसरा था शब्द प्रमाण। जो प्रत्यक्ष प्रमाण है, जो खास करके हमारे वैज्ञानिक लोग जो है वो ये प्रमाण को लेके चलते हैं। वो हर चीज़ अपनी आंखों से जो देखते हैं उसको ही वो स्वीकार करते हैं, और जो आंखों से दिखती नहीं है वो चीज़ को स्वीकार करते नहीं हैं। मगर हमने देखा था कि हम जो ज्ञान प्राप्त करते हैं ये प्रत्यक्ष अनुभूति के द्वारा, जो हमारी इंद्रियों के द्वारा हमको प्राप्त होता है, ये सभी ज्ञान के अंदर ये सभी इंद्रियों में दोष है। हमारी इंद्रियां पूर्ण है, पूर्ण नहीं है। हमारे अंदर 4 प्रकार के दोष पाए जाते हैं हर मनुष्य के अंदर। एक तो है उसकी इंद्रियां पूर्ण है, वो मिस्टेक करता है, वो भ्रमित होता है और चीटिंग करता है। ये 4 दोष जो है सभी मनुष्य के अंदर पाए जाते हैं। इसलिए जो हम ज्ञान प्राप्त करेंगे प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा हमारी इंद्रियों के माध्यम से, वो सभी ज्ञान में क्या होगा, दोष होगा। इसलिए कोई व्यक्ति जो है वो अपने बलबूते पे पुण्य ज्ञान किसी को प्रदान कर सकता नहीं है। इसलिए हम देखते हैं कि विज्ञान के अंदर भी जो है बार बार ज्ञान जो है परिवर्तित होता रहता है वहाँ। तो इसलिए प्रत्यक्ष प्रमाण जो है वो सही तरीका नहीं है ज्ञान प्राप्त करने का। फिर अनुमान करके भी हम कुछ ज्ञान प्राप्त कर सकते नहीं हैं। हाँ, अगर किसी घर के अंदर सीटी बज रहा है तो हम ऐसा अनुमान लगा सकते हैं कि वहाँ कुकर की सीटी बज रही है या तो फिर कोई और धमाका हो रहा है। तो अनुमान करके भी कोई पुण्य ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। फिर अंत में शब्द प्रमाण यानी कि प्रमाणित श्रद्धा से ज्ञान प्राप्त करना। जैसे मैं लास्ट टाइम उदाहरण दिया था, जैसे एक बच्चे को जानना है उसका पिता कौन है, तो वो अपनी माता से एक ज्ञान प्राप्त कर सकता है कि उसका पिता कौन है। वहाँ उसमें उसको कोई प्रत्यक्ष प्रमाण की या तो फिर उसको अनुमान करने की आवश्यकता नहीं है। तो उसी प्रकार से अगर हम परम सत्य को जानना चाहते हैं, इस जगत को जानना चाहते हैं, हम खुद को जानना चाहते हैं, तो हमको ऐसे ही व्यक्ति से ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा जिस व्यक्ति ने ये जगत बनाया है। और वो व्यक्ति कौन है, वो भगवान है। और भगवान जो है ये ज्ञान को प्रदान करते शास्त्रों के माध्यम से। और हमने देखा था किस प्रकार शास्त्र जो है वो ज्ञान प्राप्त करने का एक प्रमाणित स्रोत है। हम अपने बलबूते पे मन गढ़ंत तरीके से कोई ज्ञान को समझ सकते नहीं है। शास्त्र ही एक प्रमाणित चीज़ है। और शास्त्र को हमने देखा था कैसे गुरु परंपरा के अंदर शास्त्र जो है वो जाने जाते हैं। 4 हमने गुरु परंपरा देखी थी, 4 संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, कुमार संप्रदाय। और इस प्रकार 4 संप्रदायों के अंदर ये 4 प्रकार से ये ज्ञान आता है 4 यूनिवर्सिटी के अंदर। फिर हमने देखा गुरु के लक्षण क्या क्या है और शिष्य के लक्षण क्या क्या है। अभी इस प्रकार से हमने समझा कि गुरु परंपरा के अंदर हम प्रमाणित ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। और फिर हमने देखा कि जो प्रमाणित ज्ञान जो है शास्त्र बहुत विशाल है। 4 वेद है, उपनिषद है, वेदांत सूत्र है, पुराण है,
वेद सब महाभारत है, रामायण है, इतना सारा विशाल वैदिक साहित्य है, मगर सभी साहित्य का जो निचोड़ है वो हमको भगवद गीता से प्राप्त हो सकता है। हमने देखा था कैसे हम गुरु परंपरा के अंदर ये जो ज्ञान जो है उसको हम प्राप्त करते हैं। अभी हम भगवद गीता जो है वो एक प्रमाणित जो शास्त्र है, जो सभी वैदिक साहित्यों का स्रोत है पूरा, ऐसा है। तो अभी हम जो भी चर्चा करेंगे इसका जो आधार रहेगा वो रहेगा श्रीमद् भगवद गीता। उसके आधार पे हम ये सब ज्ञान को समझेंगे। अभी जो कुछ मैं बताऊंगा यहाँ आपको वो मेरा खुद का मत नहीं होगा, मैं आपको सब प्रमाण के साथ गीता के रेफरेंस कोटेशन, शास्त्रों के रेफरेंस कोटेशन से आपको ये सब ज्ञान प्रदान करूँगा। तो मैंने देखा था गीता के जो 5 विषय है उसमें से पहला था जीव। तो आज हम भगवद गीता के पहले विषय जो जीव है यानी कि आत्मा का विज्ञान, द साइंस ऑफ सोल, उसके ऊपर हम आज विचार करेंगे। तो आज हम चालू करते हैं हमारा आज का विषय आत्मा का विज्ञान। तो आज के हमारे विषय जो है वो है हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, मृत्यु के बाद हम कहाँ जाएंगे, आत्मा शरीर में कहाँ रहता है, क्या आत्मा परमात्मा बन सकता है, हमारा धर्म क्या है, मुक्ति के बाद आत्मा का क्या होता है, क्या हम क्यों दुखी है। तो ये सब टॉपिक जो है हम चर्चा करेंगे आज के हमारे सेशन के अंदर। तो अभी एक प्रश्न हो सकता है, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। जब हम ऐसा प्रश्न किसी को पूछेंगे मैं कौन हूँ तो जनरली लोग बोलेंगे मैं रमेश भाई हूँ, मैं पोपट भाई हूँ, मैं हितेश भाई हूँ। सब लोग इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के नाम से उच्चारित करेंगे। वास्तव में मैं कौन हूँ? क्या ये शरीर हूँ? क्या हूँ मैं, या शरीर से कुछ अलग चीज़ हूँ? तो ये प्रश्न हमको होना चाहिए कि मैं 10 साल पहले, 20 साल पहले मैं कहाँ था, अभी मैं कहाँ हूँ, और मृत्यु के बाद मैं कहाँ जाऊँगा। तो ये जो प्रश्न जो है ये हमको बहुत बार हमको कंफ्यूज करते हैं। तो चलिए हम अभी ये चीज़ को थोड़ा समझने का प्रयत्न करते हैं। आप ये स्लाइड देख सकते हैं। इस स्लाइड के अंदर एक गाड़ी दिखाई गई है और गाड़ी के ऊपर लिखा है, इधर ऊपर स्लाइड के ऊपर टाइटल में लिखा है ऐसा, क्या ड्राइवर के बिना गाड़ी चल सकती है? तो आप देखिए गाड़ी के अंदर गाड़ी कैसे चलती है। ये गाड़ी के अंदर व्हील है, इसके अंदर पेट्रोल है, उसके अंदर इंजन है, उसके अंदर हेडलाइट है, स्टीयरिंग है, सब कुछ है। तो क्या ये सब चीज़ होने से गाड़ी चलेगी? ये मेरा आपको प्रश्न है। आपको माइक ऑन करके प्रश्न को उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है, मगर आप समझ सकते हैं कि खाली ये सब गाड़ी के जो मटेरियल जो है ये सब होने से हमारी गाड़ी चलेगी नहीं। तो गाड़ी कैसे चलेगी? गाड़ी चलाने के लिए हमको चाहिए ड्राइवर। तो ड्राइवर होगा तभी गाड़ी चल सकती है, वरना गाड़ी चलेगी नहीं। बाकी चीज़ जो है आवश्यक है, मगर मुख्य व्यक्ति कौन है? ड्राइवर है। ड्राइवर ही गाड़ी को ड्राइव करता है। तो ये जो तर्क है उसे हम समझ सकते हैं कि जैसे ड्राइवर के बिना गाड़ी 1 इंच भी नहीं चल सकती, उसी प्रकार आत्मा के बिना शरीर नहीं चल सकता। तो ये शरीर की तुलना हम करेंगे गाड़ी के साथ और आत्मा की तुलना हम करेंगे ड्राइवर के साथ। तो शरीर में सब कुछ हमारे अंग हैं, हाथ है, मुंह है, पाँव है, सब कुछ है, मगर ये शरीर के अंदर जब तक आत्मा नहीं होगा, ऐसा है, तब तक जो है ये शरीर जो है 1 इंच भी चल पाएगा नहीं। तो जैसे गाड़ी के ड्राइवर चाहिए, इसीलिए ये शरीर को चलाने के लिए आत्मा चाहिए। अभी कोई व्यक्ति पूछेगा कि ये आत्मा आत्मा बोलते हैं, इसका प्रूफ क्या है, क्या प्रमाण है कि आत्मा है कि नहीं है ऐसा?
हम देखते कई बार लोग प्रूफ मांगते हैं। तो अभी ये आत्मा के विज्ञान को हम थोड़ा लॉजिकली, हम अलग अलग तर्कों से उसको समझने का प्रयत्न करते हैं। हाँ, तो पहला है सामान्य समझ, दूसरी है सहज समझ, कॉमन सेंस, तीसरा है चेतना यानी कि कॉन्शसनेस, चौथा है मृत्यु के नज़दीक का अनुभव यानी कि इसको कहते हैं नियर डेथ एक्सपीरियंस, पांचवा है पुनर्जन्म का विज्ञान। और ये 5 तरीके से हम आत्मा है कि नहीं है इसके प्रमाण हम प्राप्त करेंगे। अभी हम पहले जाते हैं सामान्य समझ की ओर बढ़ते हैं। आप ये स्लाइड देख सकते हैं। ये स्लाइड के अंदर पूरे शरीर का एक कीमत किया है, क्या है हमारे शरीर में क्या क्या केमिकल है वो सब बताए गए इसके अंदर। तो हमारे शरीर में कैल्शियम है, आयरन है, फॉस्फोरस है, पानी है, सब तत्व है। इससे पहले मैंने आपको एक गाड़ी दिखाया था। अभी मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। एक आदमी ने नई गाड़ी ली है, गाड़ी है वो मर्सिडीज बेंज है और इसकी कीमत है कुछ 1 करोड़ रुपया। और वो आदमी गाड़ी लेके निकला है बाहर घूमने के लिए। अभी क्या हुआ कि बीच में एक गाड़ी का क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया और वो आदमी जो था अंदर वो इंजर हो गया, वो उसमें घायल हो गया है। अभी गाड़ी भी थोड़ा एक्सीडेंट हुआ है तो वो गाड़ी को भी थोड़ा नुकसान हुआ है, उसका सब बैंड हो गया सब कुछ वहाँ। अभी क्या करेंगे, कोई व्यक्ति अगर वहाँ खड़ा होगा वो क्या करेगा? क्या वो आदमी को सबसे पहले हॉस्पिटल में ले जाएगा या तो फिर सबसे पहले गाड़ी को गैरेज में ले जाएगा? क्या करेंगे? थोड़ा सोचिए क्या करेंगे। गाड़ी को ले जाएंगे हॉस्पिटल में, गैरेज में, या आदमी को ले जाएंगे हॉस्पिटल में? क्योंकि जो गाड़ी है वो 1 करोड़ रुपए की है और जो आदमी का शरीर है जिसमें जो मटेरियल है वो भी, उसकी भी कुछ कीमत है, उसकी 110 रुपया है। तो शरीर की कीमत 110 रुपया है और गाड़ी की कीमत 1 करोड़ रुपया है। तो अगर हम देखा जाए तो गाड़ी ज़्यादा महंगी है, तो गाड़ी को क्या हम पहले गैरेज में ले जाते हैं या आदमी को हॉस्पिटल ले जाते हैं? तो अगर किसी के पास कॉमन सेंस है, यहाँ लिखा है सामान्य समझ, तो सबसे पहले वो आदमी को हॉस्पिटल ले जाएगा। क्योंकि आदमी जो है वो जीवित है, वो जीवित है, और जो गाड़ी जो है वो तो खाली एक मटेरियल है, एक मेटल है, उसमें किसी प्रकार का ज्ञान नहीं है, वो मृत है, डेड मैटर है, ऐसा है। इसलिए गाड़ी को कोई नुकसान होगा वो बाद में देखा जाएगा। पहले वो जीव जो है, जो आदमी है, जिंदा सजीव जो है, वो व्यक्ति ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो हम कॉमन सेंस से समझ सकते हैं कि हम जो है केवल एक केमिकल नहीं है। तो अभी थोड़ा मैं आपको बताऊंगा। अगर आप स्कूल में पढ़े होंगे तो उसमें एक थियरी पढ़ाया जाता है, एक सिद्धांत पढ़ाया जाता है, और वो है डार्विन एवोल्यूशन थियरी। आप सबों ने सुना होगा, डार्विन का नाम सुना होगा। इसको कहते हैं डार्विन उत्क्रांतिवाद। तो डार्विन जो था उसका मानना था कि जो जीवन है वो ऐसे किसी ने बनाया नहीं है, वो एक सिंगल सेल से धीरे धीरे एवोल्यूशन यानी कि उत्क्रांति होते होते धीरे धीरे मानव तक पहुंचा है। तो डार्विन ने सब जगह घूमा फिरा और उसने रिसर्च किया और अलग अलग प्रकार की उन्होंने टेबल बनाए और सब प्रजातियों को उन्होंने एक अलग अलग टेबल बना के उसने रखा। और फिर उसने समझाया कि मनुष्य जो है वो, इसका एवोल्यूशन हुआ है किससे? वानर से हुआ है, यानी कि बंदर से आया हुआ है। यानी कि मनुष्य के जो पूर्वज थे वो बंदर थे और बंदर से आदमी बना है। कैसे बना? तो उसने अलग अलग बताए, थियरी बताई ऐसा कि पहले बंदर थे, कुछ प्राप्त करने के लिए खड़े हुए होंगे, फिर धीरे धीरे उसकी पूंछ घिस गई। डार्विन का मानना था ऐसा कि वातावरण के अंदर कोई चेंजेस होता है तो साथ साथ जो व्यक्ति जो है, जो वो वातावरण में रहते हैं, वो वातावरण में जीने के लिए वो भी अपने आप उसमें क्या करता है, कुछ चेंजेस लाता है। तो जो चेंजेस ला पाते हैं वो जिंदा रहते हैं
और जो चेंजेस नहीं ला पाते हैं वो मर जाते हैं, और जो चेंजेस ला पाते हैं वो फिर अगर कोई नया आगे बच्चे पैदा करेंगे तो जो चेंजेस आया है वो सेम चेंजेस उनकी नेक्स्ट जनरेशन के अंदर क्या होगा, वो चला जाएगा, वो इस प्रकार से एक नई स्पीसीज बन जाती है। ऐसा डार्विन का मानना था, यानी कि नई प्रजाति बन जाती, नई योनि बन जाती है ऐसे। मगर ये डार्विन जो इस प्रकार थियरी बताया ऐसा है, जैसे डार्विन का मानना था कि पहले जिराफ था, उसका गर्दन इतना बड़ा नहीं था, मगर क्या हुआ कि जब खाना मिल रहा नहीं था नीचे, तो जिराफ ने गर्दन अपना ऊंचा किया, तो वो धीरे धीरे उसका गर्दन ऐसे ऊंचा हो गया, और फिर ऐसे ही गर्दन ऊंचे वाले जिराफ ही पैदा होना चालू हो गए। तो ये हम विज्ञान में, स्कूल में, कॉलेज में पढ़ते हैं ऐसा, डार्विन एवोल्यूशन थियरी में। मगर मेरा आपको प्रश्न है ऐसा कि क्या उसके लिए कोई प्रूफ है? क्या अभी तक लैब के अंदर किसी व्यक्ति ने बंदर में से आदमी को बनाते हुए दिखाया है हमको? तो हम देखते साइंस भी जो है पूरा एक खाली मान्यता के ऊपर ही चल रहा है। साइंस मीन्स प्रूफ होना चाहिए ना, हाइपोथेसिस, उसके बाद इसके ऊपर प्रयोग होना चाहिए, और उसके बाद उसके ऊपर थियरी बननी चाहिए। मगर यहाँ हम देखते डार्विन ने इतना बड़ा स्पेकुलेशन कर दिया है विज्ञान के अंदर कि आदमी जो है बंदर से आया है, और हम देख रहे विज्ञान के अंदर ये सब पढ़ा रहे हैं बिना किसी प्रमाण के। हाँ, वो लोग प्रमाण के लिए क्या करते हैं, फॉसिल यानी कि अस्मी उसको कहते हैं, जो ज़मीन के अंदर दबी होती है उसको निकालते हैं। मगर वो अस्मी के द्वारा वो बताते हैं कि 5000 साल पहले मनुष्य पृथ्वी पे नहीं थे, मनुष्य को पृथ्वी पे आए हुए 5000 साल हुए। मगर इन लोगों ने जब और रिसर्च किया तो ऐसा पता चला है कि 5000 साल पहले भी क्या, एक लाख साल पहले मनुष्य के उनको फॉसिल प्राप्त हुए हैं। यानी कि डार्विन का पूरा थियरी जो है वो पूरा कट रहा है, पूरा नष्ट हो रहा है। और हम देखते वर्तमान समय के अंदर पाकिस्तान के अंदर एक हड़प्पा, आपको पता होगा हड़प्पा या मोहनजोदड़ो करके एक जगह है, वहाँ उन्होंने पूरा एक सिटी प्राप्त हुआ उनको, वहाँ हड़प्पा करके, जो सिटी 5000 साल पुराना था, और उसमें पूरा सिस्टमेटिक घर थे, उसमें गटर थी, उसके अंदर सब रचनाएं थी। यानी कि 5000 साल पहले भी मनुष्य का सिविलाइजेशन मौजूद था। मगर डार्विन का मानना है कि 5000 साल पहले मनुष्य नहीं था, 5000 साल पहले बंदर ही थे, और हम बंदर से पैदा हुए हैं। मगर अगर हम शास्त्रों के अनुसार चले गए तो डार्विन का थियरी जो है पूरा वो केवल बकवास है, ऐसा है। क्योंकि 5000 साल पहले नहीं, इस सृष्टि के सृजन से ही मनुष्य जो है ये पृथ्वी के ऊपर अस्तित्व रखते हैं यहाँ। तो मगर हम देखते साइंस के अंदर ये इस प्रकार से ये सब गलत धारणाएं सिखाई जाती है, और लोग उसको मान भी लेते हैं, एग्ज़ाम में जाते भी हैं, लिख भी लेते हैं और पास भी हो जाते हैं। तो ये आजकल का मॉडर्न साइंस जो है जो लोगों को गुमराह करते हैं। तो हम देख सकते हैं कि हम साइंस भी जो है ये अभी तक ये नहीं जान पाया है कि मृत्यु का कारण क्या है, क्यों मृत्यु होती है। अगर साइंस इतना एडवांस है तो क्या वो किसी का हार्ट फेल हो जाएगा तो नया हार्ट डाल के किसी को जिंदा नहीं कर सकते? हाँ, जैसे हमारे कोई पंखा होगा, कोई कंप्यूटर होगा, कुछ बिगड़ जाएगा पार्ट उसका, तो हम उसको नया पार्ट्स डाल के उसको फिर से चालू कर देते हैं। तो ऐसे कोई आदमी मर गया है तो उसके अंदर सब केमिकल मौजूद है, आँखें हैं, हार्ट है, पैर है, सब कुछ तो मौजूद है वहाँ, ऐसा है। तो फिर क्या वो नहीं उसमें जिंदा नहीं हो पाएगा? हाँ, वहाँ जिंदा नहीं हो पाएगा, उधर नहीं हो सकता, क्योंकि खाली केमिकल जो है वो जीवन का कारण नहीं है। रसायनों से जीवन पैदा होता नहीं है। साइंस के अंदर बहुत सारी बुलधारणा है कि सब रसायन जो है इकट्ठा होकर क्या बन गए, जीवन बन गया। जैसे बोलते हैं कि सब रसायन इकट्ठा होकर सबसे पहले डीएनए बना, हाँ, सिंगल सेल, डीएनए में से प्रोटीन भी ऐसे सिंगल सेल बना और ऐसे रेक्टिफिकेशन होकर एक बहुत कॉम्प्लेक्स सेल बन गया है। मगर ये सब क्या है, केवल एक हाइपोथेसिस है, ऐसा है। इसका कोई प्रूफ जो है हम विज्ञान के अंदर प्राप्त करते नहीं है। इसलिए जो हम लोग जो है, जो शास्त्र को मानने वाले हैं, शास्त्र के अनुसार चलने वाले हैं, साइंस की इस प्रकार की थियरी को हम स्वीकार करते
नहीं है, क्योंकि ये केवल एक कल्पना है उनकी, वो कोई सही प्रूफ नहीं है उनका। तो हम देखेंगे, अभी सामान्य समझ के अनुसार हम देखेंगे, हम कोई व्यक्ति मर जाता है हमारे घर के अंदर, तो हम हर भाषा के अंदर आप देखो क्या बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलेंगे? चल बसा। अभी वो आदमी तो वहाँ ही पड़ा है, सब कुछ वहाँ ही है, आंखें वहाँ है, पैर वहाँ है, सब कुछ वहाँ पड़ा है, कौन चला गया? हाँ, हम बोलते चल गया, चल बसा। या तो फिर हम क्या बोलते हैं, गुजराती में कहते हैं जता रहा। इंग्लिश में क्या कहते हैं? पास्ट अवे, चला गया। कौन चला गया? आदमी तो सामने ही है, कौन चला गया? तो हम समझ सकते हैं, कॉमन सेंस से भी समझ सकते हैं कि शरीर को चलाने वाला एक अलग व्यक्ति था, ये शरीर हम नहीं है, शरीर से हम अलग व्यक्ति है। जो शरीर को चलाने वाला व्यक्ति था वो शरीर छोड़ के चला गया, ड्राइवर चला गया, अभी केवल शरीर ही वहाँ मौजूद है। तो ये कॉमन सेंस के द्वारा हम समझ सकते हैं। जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तब हम कहते हैं कि उसकी मृत्यु हुई है, वह चल बसा है। तो कौन चल गया है? उस व्यक्ति का शरीर तो अभी भी यहाँ है, वास्तव में जीवन का स्रोत आत्मा है, वह चली गई है, इसलिए व्यक्ति की मृत्यु हुई है ऐसा कहा जाता है। अभी एक प्रश्न हो सकता है हमको, अभी हम देखेंगे, कोई बोलेगा आत्मा कहाँ से आया? तो आत्मा जो है वो सनातन है। गीता में भगवान कृष्ण बताते हैं अज, वो भगवान का अंश है। जैसे सूर्य जो होता है और सूर्य का अंश है सूर्य की किरणें, उसी प्रकार से जो जीवात्मा जो है वो भगवान का अंश है। भगवान सनातन है, इसलिए आत्मा भी सनातन है। जैसे हम सूर्य को सूर्य की किरणों से अलग नहीं कर सकते, उसी प्रकार से हम आत्मा को भगवान से के सानिध्य से अलग कर सकते नहीं हैं। तो जीवात्मा जो है वो उस नित्य है, सनातन है। हम लोग जो है वो सनातन है। तो मृत्यु के बाद क्या होता है? हम नष्ट होते नहीं हैं, हमारा केवल शरीर नष्ट होता है। हम जो है अन्य शरीर को प्राप्त करते हैं। और गीता के अंदर भगवान बताते हैं हमको अन्य शरीर मिलता है। मृत्यु के समय हम जिस प्रकार की चेतना बनाते हैं, उस चेतना के आधार पे हमको अन्य शरीर जो है वो प्राप्त होता है। जैसे कि गीता में श्लोक है ये, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्त्यन्ते कलेवरम तम तम वेति कौन्तेय सदा तद भाव भावितः। हे कुंती पुत्र, शरीर त्याग के समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। यानी कि मृत्यु के समय में हमारी जो चेतना होगी उसी प्रकार से हमको नेक्स्ट हमारा शरीर जो है हमको प्राप्त होगा, ऐसा है। तो आत्मा जो है वो सनातन है, मगर उसका शरीर जो है वो स्थायी नहीं है, वो अस्थायी है। अभी एक और हम तरीके से समझेंगे कैसे हम इस शरीर से अलग है। जैसे कि आप हमारे व्यावहारिक जीवन के अंदर हम बोलते हैं कि ये मेरा सिर है, ये मेरी आंखें हैं, ये मेरा नाक है, ये मेरा हाथ है, ये मेरा पैर है, हम ऐसा बोलते हैं। वास्तव में हम ऐसा नहीं बोलते मैं नाक हूँ, मैं आंखें हूँ, मैं हाथ हूँ, ऐसा नहीं बोलते। हम बोलते ये मेरा हाथ है, ये मेरा नाक है, ये मेरा पेट है, ये मेरा साल है। हाँ, मेरा मेरा मेरा, यानी कि मैं उसका मालिक हूँ, मैं उसका मालिक हूँ। हाँ, यानी कि मैं ये चीज़ों से अलग हूँ। मैं आँख से अलग हूँ, मैं नाक से अलग हूँ, मैं आँखों से अलग हूँ। यानी कि मैं खाली ये चीज़ को उपयोग करता हूँ, मैं वो चीज़ नहीं हूँ। यानी कि हम कौन है? हम जीवात्मा है, हम इस शरीर से अलग है। शरीर तो खाली एक माध्यम है जिससे आत्मा जो है जगत के अंदर क्या करता है? अपना कार्यकलाप करता है वहाँ। फिर हम देखेंगे चेतना
के आधार पे हम समझेंगे कि हर चीज़ को हम उसके असर से हम समझ सकते हैं। कई बार वैज्ञानिक लोग ऐसा तर्क करते हैं कि अगर आप बोलते हैं कि आत्मा आत्मा है तो हमको आत्मा दिखाओ तभी हम माने। हमने कल देखा था दुनिया में ऐसी बहुत सारी चीज़ जो है जिसका अस्तित्व है, मगर हम उसको हमारे इंद्रियों के द्वारा हम उसको देख सकते नहीं हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो चीज़ हम देख पाते नहीं है वो चीज़ नहीं है, वो चीज़ नहीं है, वो चीज़ है मगर हम उसको देख पाते नहीं हैं। जैसे कि इलेक्ट्रॉन, अभी मैं आपको प्रश्न करता हूँ, आप मुझे दिखाओ इलेक्ट्रॉन कहाँ है। ये पावर जाता है, इलेक्ट्रिसिटी जाता है वायर में से, आप मुझे दिखाओ तभी मानूंगा कि इलेक्ट्रिसिटी है, वरना मैं नहीं मानूंगा उसको। तो हम नहीं देख सकते इलेक्ट्रॉन को हमारी आंखों से, मगर उसका अस्तित्व है। अगर आप तार को छुएंगे तो आपको क्या लगेगा, इसका झटका लगेगा आपको, तो उससे समझ सकते हैं कि इसमें पावर जा रहा है उसके अंदर। उसी प्रकार से एक दूसरा उदाहरण आपको देता हूँ मैं। जब बारिश की ऋतु होती है, हाँ, बादल से पूरा आकाश जो है वो ढका हुआ होता है पूरा वहाँ, और सूर्य हमको दिखता नहीं है, मगर फिर भी हमको पता चलता है कि भाई अभी दिन है या रात है। सूरज दिखता नहीं है, फिर भी हमको पता चलता है कि दिन है कि रात है। क्यों? क्योंकि वो प्रकाश जो है ये जो प्रकाश जो है ऐसा है, वो उसका असर जो है, उसका इफेक्ट जो है सूरज का प्रकाश के माध्यम से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सूर्य वहाँ मौजूद है वहाँ। तो उसी प्रकार से हम चेतना के द्वारा हम पता लगा सकते हैं कि आत्मा है। अगर आप कोई डेड बॉडी होगा, उसको जाके आप एक झपट मारो हाथ से, तो वो कुछ आपको बोलेगा नहीं। मैं कोई जीवित व्यक्ति को जाके झपट मारो तो आपको सामने झपट पड़ेगी, ऐसा है। ऐसा करना मत, खाली बता रहा हूँ मैं, ऐसा उदाहरण दे रहा हूँ। ऐसा नहीं कि आप किसी को जाके झपट मारे, ऐसा है। मगर मैं दे रहा हूँ, उदाहरण दे सकता हूँ आपको कि हम देख सकते हैं कि हम किसी को पिंच करेंगे, एक कुछ निडल लेके किसी को घुसाएंगे वहाँ, तो क्या होगा, उसको दर्द होगा। वो दर्द जो है वो चेतना के माध्यम से वो व्यक्ति को होता है। मगर एक डेड बॉडी जो होगी उसको आप कितना ही पिंच करो निडल से, वो आपको कोई रिस्पॉन्स देगा नहीं, क्योंकि उसमें चेतना नहीं है। हमारे अंदर चेतना है, शरीर में चेतना है, करंट है। करंट जैसे पावर जाता है ना वायर में, इससे हमारे शरीर में करंट चलता है। ये करंट क्या है? ये करंट ही चेतना है, ऐसा है। और ये आत्मा का प्रूफ क्या है? ये चेतना, कि चेतना से ही हम आत्मा का अस्तित्व जो है हम समझ सकते हैं। तो इसको कहते हैं सहज समझ, कॉमन सेंस। मैं देखिए चेतना का एक दूसरा उदाहरण आपको देता हूं मैं। यहाँ आप स्क्रीन में देख सकते हैं। हाँ, एक आदमी है, उसके पास गुलाब है, वो गुलाब को सूंघता है। वो गुलाब को सूंघता है तो वो गुलाब की सुगंध को महसूस कर सकता है। आप एक रॉबोट को सूंघाओ ये गुलाब, उसको सुगंध का अनुभव होगा नहीं, क्योंकि व्यक्ति के अंदर चेतना है। उसको चेतना का अर्थ है विचार करना, इच्छा करना, थिंकिंग, फीलिंग और विलिंग। थिंकिंग यानी कि सोचना, फीलिंग यानी कि महसूस करना, और विलिंग यानी कि इच्छा करना। ये चेतना में होता है, एक मशीन में होता नहीं है। जैसे एक मशीन को आप, जैसे यहाँ एक उदाहरण में स्क्रीन दिखते हैं आप, एक कैमरा है, वो सूरज को शूट कर रहा है, मगर जो कैमरा है उसको ये अनुभव नहीं होगा कि ये सूर्य है, उसकी रोशनी ये कलर की है। हाँ, वो उसको अनुभव कर सकता नहीं है। मगर एक आदमी जो है वो सूरज को देखता है तो उसकी कलर, उसका फीलिंग, मीनिंग सब महसूस कर सकता है। वो एक कैमरा महसूस कर सकता नहीं है। यानी कैमरे के अंदर क्या है? चेतना नहीं है। वो दिखता है मगर उसमें चेतना नहीं होती है। जैसे कि हम देखते हैं कई बार वो मिस वर्ल्ड ब्यूटी कॉन्टेस्ट चलता है पूरा, हाँ, और सब लोग जज जो होते हैं सब नीचे खड़े होते हैं और सब अलग अलग महिलाएं आती है और उसमें से एक पसंद करनी होती है कौन मिस वर्ल्ड है, ऐसा है। तो कैमरा भी शूट करता है, देख रहा है, और जजेस लोग भी देख रहे हैं।
निर्णय कौन करेगा? क्या कैमरा करेगा निर्णय कि ये मिस वर्ल्ड है? हाँ, कौन जज करेगा? एक आदमी जज करेंगे। क्यों कैमरा जज नहीं कर सकता? क्योंकि कैमरा जो है वो ब्यूटी को महसूस कर सकते नहीं है, क्योंकि उसके अंदर चेतना नहीं है। जबकि एक आदमी के अंदर चेतना है तो वो उसको महसूस कर सकता है और उस प्रकार कोई निर्णय दे सकता है। तो ये है चेतना का दृष्टिकोण से आत्मा का प्रमाण। आप देख सकते हैं जैसे चेतना आत्मा से आती है और आत्मा का रूप है। तो चेतना जो है ये सूर्य होता है, सूर्य प्रकाश। तो सूर्य प्रकाश की हम तुलना करेंगे चेतना के साथ और सूर्य की तुलना करेंगे हम आत्मा के साथ। जैसे सूर्य जो होता है पूरे ब्रह्मांड के अंदर प्रकाश फैलाता है, उसी प्रकार जो आत्मा जो है शरीर में एक स्थान पर रह के पूरे शरीर के अंदर अपनी चेतना के द्वारा वो व्याप्त होता है वहाँ। अभी देखिए ये चेतना का दृष्टिकोण, मैंने आपको उदाहरण दिया था। सब जज बैठे हुए हैं और कैमरा लगे हुए हैं। कैमरा लोग भी देख रहे हैं, जज लोग भी देख रहे हैं, मगर निर्णय कौन करेगा? निर्णय तो व्यक्ति ही करेंगे। तो खाली हम रोबोट नहीं हैं, हमारे अंदर चेतना है, आत्मा है, और आत्मा के अंदर थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग होता है, कैमरे के अंदर होता नहीं है। तो ये हमने देखा चेतना के दृष्टिकोण से कैसे आत्मा का अस्तित्व है। अभी एक और चीज़ बताऊंगा आपको, मृत्यु के नज़दीक का अनुभव, इसको कहते हैं नियर डेथ एक्सपीरियंस। एक्चुअली मेरे पास वीडियो है, मगर मैं अभी आपको दिखा पाऊंगा नहीं वीडियो। वो वीडियो के अंदर दिखाया है एक औरत थी, वो उसका हार्ट का सर्जरी चल रहा था और वो कोमा में थी, और उसका हार्ट का सर्जरी चल रहा था। तो क्या हुआ कि उसका हार्ट सर्जरी करने से पहले उसके हार्ट को बंद किया था। और जब आप देखोगे हॉस्पिटल में क्या होता है कि जब किसी व्यक्ति को सर्जरी करते हैं तो उसकी ब्रेन चल रहा है कि नहीं चल रहा है वो देखने के लिए इधर सब नली लगाते हैं, यहाँ सब इधर लगाया होता है, हार्ट में लगाया होता है कि उसके चल रहा है कि नहीं चल रहा है सब कुछ। तो टीवी के स्क्रीन के अंदर वो जो ब्रेन था वो ज़ीरो दिखा रहा था, यानी कि ब्रेन जो है बंद है टोटली, और हार्ट जो है वही बंद है, यानी कि उसका हार्ट सर्जरी करे तो हार्ट को बंद किया था उन लोगों ने। अभी जब सर्जरी खत्म हो गया तो उसको थोड़ा झटका देके वो हार्ट को फिर से चालू करते हैं। तो उन्हें झटका दिया मगर हार्ट चालू नहीं हो रहा था। उनको लगा कि ये केस फेल हो जाएगा, मगर कुछ प्रयास करने के बाद वो हार्ट चालू हो गया और वो लड़की बच गई। अभी जब वो लड़की बच गई तो लड़की को पूछा गया कि जब आप ऑपरेशन आपका हो रहा था तो आप क्या महसूस कर रहे थे? तो लड़की ने बताया कि जब मैं ऑपरेशन थिएटर में थी तो जो डॉक्टर लोग थे जो कुछ भी बातें कर रहे थे मैं उसको सुन पा रही थी, वो लोग क्या बात कर रहे हैं। तो डॉक्टर लोग को आश्चर्य हो गया, कैसे ये लड़की सुन पाएगी, क्योंकि हमने देखा ब्रेन तो उसका बंद था, कैसे वो सुन पा रही है, कैसे वो समझ पा रही है। यानी कि हम समझ सकते हैं कि शरीर से अलग एक व्यक्ति है, आत्मा, जो ये सब चीज़ को महसूस करता है। इसको कहते हैं नियर डेथ एक्सपीरियंस, मृत्यु के नज़दीक का अनुभव है, कि कोई व्यक्ति मृत्यु के नज़दीक में जाके बच गया है और वो अपना अनुभव प्रस्तुत करता है। ऐसे हम देखेंगे, आप नेट के ऊपर सर्च मारेंगे ऐसा, इसको कहते हैं अंग्रेजी में नियर डेथ एक्सपीरियंस। तो आप सर्च करेंगे, इससे बहुत सारे केसेस आपको मिलेंगे नेट के ऊपर, नियर डेथ एक्सपीरियंस। या तो फिर दूसरा एक है OBE, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। कई बार लोग अपने शरीर से बाहर निकल जाते हैं और सोचते हैं कि मैं शरीर से अलग हूँ पूरा, वो महसूस कर पाते हैं। इसको कहते हैं OBE, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। और नियर डेथ एक्सपीरियंस NDE, ये भी एक प्रमाण है पूरा। जैसे मैंने बताया, पूरा एक रिसर्च किया गया, ऐसे मृत्यु के नज़दीक का अनुभव और शरीर से बाहर का अनुभव। ये अमेरिका के अंदर रिसर्च हुआ है और एक जर्नल के अंदर उसको पब्लिश किया गया है। इसमें डॉक्टर माइकल सोवम करके है, कार्डियोलॉजिस्ट है, उन्होंने ये रिसर्च किया और उन्होंने रिसर्च के द्वारा ये पता लगाया कैसे शरीर के अलग कोई एक चीज़ है जो इस शरीर को चलाती है। अभी एक और प्रमाण है पुनर्जन्म। हाँ, पुनर्जन्म। कई बार कुछ लोग हैं वो पुनर्जन्म के अंदर विश्वास नहीं करते हैं, ऐसा है। उसने देखा पुनर्जन्म,
मगर इसके ऊपर भी विज्ञान के अंदर बहुत सारा रिसर्च चल रहा है। अगर आप नेट के ऊपर सर्च लगाएंगे हाँ कि रिइंकार्नेशन, वहाँ रिइंकार्नेशन ऐसे करेंगे आप, इसमें आपको बहुत सारा जो है वो चीज़ जो है आपको देखने को मिलेगा। तो एक डॉक्टर श्रीमान रावत करके हैं, उन्होंने ऐसे 600 केसेस स्टडी किए रिइंकार्नेशन के। और ऐसे इयान स्टीवन हैं, वे वर्जीनिया यूनिवर्सिटी के साइकेट्रिस्ट के प्रोफेसर हैं, उन्होंने 3000 केस स्टडी किए हैं। और एक केस जो है मैं आपको बताऊंगा यहाँ, वो हमारे भारत का है केस है। तो एक भारत के अंदर एक लड़की थी, वो बचपन से ही कुछ अनाप शनाप बोलती रहती थी। तो उसके माँ बाप लोग थोड़ा चिंतित थे, क्या बोल रही है, क्या बोल रही है, ऐसा है। तो बाद में उनके जो दोस्त को बताया, वो उसके पिताजी ने, कि लड़की पता नहीं कुछ नाम बोलती रहती है। तो दोस्त ने जब पता लगाया तो बोला ऐसा नाम का तो एक गाँव है, ऐसा है। तो फिर क्या किया उन लोगों ने, वो गांव में गए, वो लड़की को भी साथ में ले गए। जैसे ही वो गांव में पहुंचे, लड़की जो है वो गांव से पूरा निकल कर रास्तों से चल के एक घर पे पहुंच गई। अभी लड़की पहली बार गांव में आ रही है, मगर जैसे कि उस प्रकार घूम रही थी कि जैसे कि उसको सब रास्ता पता है वहाँ, और एक घर पे पहुँच गई। वहाँ घर पे जाके सब व्यक्ति को मिल रही है, और उसके पीछे पीछे उसके माता पिता भी गए। और फिर वो बोल रही है, ये मेरा पति है, ये मेरा बच्चा है, ये मेरे सास थे। अभी फिर घर में आके बोलती है चेंजेस कैसे हो गया, पहले यहाँ दीवार थी, अभी दीवार क्यों तोड़ दी। यानी कि फिर वो पूछा गया वो उन लोगों को, तो उन्हें बताया हाँ पहले यहाँ दीवार थी, हमने इसको तोड़ दिया, अभी दरवाज़ा बना दिया है यहाँ। तो यानी कि लड़की को, क्योंकि वो लड़की का ये पुनर्जन्म हुआ था, इसलिए वो लड़की को वो ज्ञान था, ऐसा है। तो ऐसे बहुत सारे केसेस है जो अभी स्टडी हो रहे हैं, साइंस ऑफ रिइंकार्नेशन। एक दूसरा केस आया था अमेरिका के अंदर, एक अमेरिकन एयरफोर्स का एक पायलट था। वो सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, उसमें वो उसका जो एरोप्लेन था, एयरक्राफ्ट था, वो जापान के लोगों ने शूट करके गिरा दिया। तो वो व्यक्ति वो एयरक्राफ्ट क्रैश होने से मर गया। अभी जब उसका जन्म हुआ दूसरा, तो उसी घर के अंदर वो हमेशा बचपन से प्लेन से खेलता है, उसको प्लेन उड़ाने की आदत है, वो प्लेन से खेलता है, पूरा दिन प्लेन करता रहता है। तो उसके माँ बाप पूरा देख रहे हैं कि क्या बच्चा है, बचपन से ही प्लेन के बारे में खेलता है और उसको सब प्लेन का टेक्निक पता है, कैसे प्लेन उड़ाना है सब। तो जब उन्होंने रिसर्च किया ऐसे, तो उनको पता चला कि एक्चुअल में एक व्यक्ति था, उसको पायलट को मार दिया गया था सेकंड वर्ल्ड वॉर के अंदर। अभी वो आदमी जो बच्चा बन के पैदा हुआ था, वो अपना नाम ही बोलता है, मेरा नाम ये था और मैं अमेरिका के अंदर ऐसे पायलट था और मेरा प्लेन दुश्मन ने गिरा दिया था। यानी कि ये हम देख सकते हैं, ऐसे बहुत लोगों को अपने पूर्व जन्म की स्मृतियाँ होती है, वहाँ सब लोगों को नहीं होती है, मगर कई बार ये सब केस को सही साबित करने के लिए कि आत्मा है, भगवान की कृपा से किसी व्यक्ति को अपने पूर्व जन्म का कुछ ज्ञान उसको वहाँ रहता है उधर। तो ये भी एक प्रमाण है पुनर्जन्म का विज्ञान। अभी थोड़ा हम जीवन और मृत्यु की स्पष्ट समझ हम प्राप्त करेंगे। तो ये शरीर जो है हमारा, इस स्थूल पदार्थों से बना हुआ है। शरीर के अंदर क्या है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 तत्व हैं। ये 5 तत्वों से हमारा स्थूल शरीर बना हुआ है, जिसको हम देख पा रहे हैं। अब ये शरीर के अंदर भी एक दूसरा शरीर है, जिसको कहते हैं सूक्ष्म शरीर, और जो बना हुआ है मन, बुद्धि और अहंकार का। जैसे हम देखते हैं, हम कपड़ा पहनते हैं, कपड़े के अंदर दूसरे कपड़े होते हैं, ठंडी में होता है ना, डबल कपड़ा होता है, गर्म कपड़ा, और गर्म कपड़ा के अंदर दूसरा कपड़ा। जैसे आत्मा के ऊपर 2 प्रकार के शरीर हैं, एक है सूक्ष्म शरीर और एक है स्थूल शरीर। जो सूक्ष्म शरीर जो है हमारा, वो मन, बुद्धि और अहंकार का बना हुआ है, और जो स्थूल शरीर है हमारा, वो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश का बना हुआ है। और जो आत्मा जो है वो है सत्य यानी कि शाश्वत, चित्त यानी कि पूरा ज्ञानमय, और आनंद यानी कि आनंदमय। इसके ऊपर ये 2 आवरण है, 2 शरीर है, एक तो मन, बुद्धि, अहंकार का, और एक पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का। अभी जब आदमी मर जाता है तो उसका ये जो स्थूल शरीर है, आप देख सकते स्लाइड के अंदर मैं कर्सर वहाँ घुमा रहा हूँ,
हाँ, ये जो स्थूल शरीर है वो नष्ट हो जाता है, मगर ये जो सूक्ष्म शरीर है वो तो उसका रहता ही है। और ये सूक्ष्म शरीर जो है वो आत्मा को अन्य शरीर के अंदर ले जाता है। जैसे भगवान कृष्ण गीता में उदाहरण देते हैं, जैसे आप कोई गार्डन में जाएंगे तो गार्डन में खड़े हो गए आप, तो वहाँ आपको फूल की सुगंध आएगी। फूल आपसे बहुत दूर होगा, मगर वो वायु जो है वो फूल की गंध को वहाँ से उठाकर आपके नाक तक ले आती है। उसी प्रकार जो जीवात्मा जो है वो सूक्ष्म शरीर के द्वारा एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतरित होता है। यानी कि मृत्यु के बाद ये सूक्ष्म शरीर जो है वो खत्म होता नहीं है, स्थूल शरीर रहता है। ये सूक्ष्म शरीर का अनुभव आप कर सकते हैं रात को जब हम सो जाते हैं। तो हम जब सो जाते हैं तो हम कई बार सपना देखते हैं, तो सपने के अंदर हम कुछ दौड़ते हैं, खाते पीते घूमते सब कुछ करते हैं, मगर हम देखिए वास्तव में हम तो सोए हुए हैं। तो ये सब चीज़ कौन कर रहा है? ये हमारा सूक्ष्म शरीर था जो कार्यरत है, जो मन बुद्धि अहंकार का बना हुआ है, वो कार्यरत था। कई बार हम सपने में देखते हैं कि शेर आ गया और हम डर जाते हैं, वो शेर आ गया शेर आ गया। तो ये हमारा सूक्ष्म शरीर जो है वो कार्य करता है, वो सोता नहीं है। सोता कौन है? स्थूल शरीर। तो इसी प्रकार मृत्यु के बाद भी हमारा सूक्ष्म शरीर जो है वो रहता है और वो हमको नए शरीर में हमको ले जाता है। वास्तव में आत्मा का खुद का आध्यात्मिक शरीर है, सच्चित आनंदमय शरीर है। जब तक वो प्राप्त नहीं करता है तब तक उसको ये शरीरों के अंदर रहना पड़ता है। अभी आत्मा का ज्ञान, तो सबसे पहले है आत्मा जो है वो निराकार नहीं है, आत्मा का भी आकार है। हाँ, जैसे जड़ पदार्थ जो है वो रूपहीन है, आत्मा जड़ पदार्थ को रूप देती है। जैसे हम देखते हैं, जैसे ही आत्मा शरीर में माँ के गर्भ में प्रवेश करता है तुरंत वो आकार जो है वो बनना चालू हो जाता है। और हम देखते हैं जैसे कोई व्यक्ति मर जाता है, आत्मा शरीर को छू देता है, तुरंत वो शरीर जो है नष्ट हो जाता है, यानी कि जो रूप है वो नष्ट हो जाता है। यानी कि हम समझ सकते हैं कि हाँ, आत्मा का अपना एक रूप है, मगर वो रूप अभी क्या है? ढका हुआ है, ढका हुआ है। आत्मा का खुद का ओरिजिनल रूप है, बहुत सुंदर रूप है आत्मा का, मगर वो ये दो शरीरों से क्या है? ढका हुआ है। इसलिए हम लोग जो है जगत के अंदर कष्ट प्राप्त करते हैं, हम बद्ध है। आत्मा व्यक्तिगत है, यानी कि हर व्यक्ति की आत्मा जो है वो अपनी अपनी अलग अलग आत्माएं हैं। कहाँ लिखा है ऐसा? गीता के अंदर 2 अध्याय 5 नंबर का श्लोक के अंदर। आप एक आत्मा है, मैं एक आत्मा हूँ, सब व्यक्ति की इंडिविजुअल आत्मा होती है। हाँ, तो ये गीता में बताया आत्मा का व्यक्तिगत है। फिर आत्मा अविनाशी है, ये आत्मा को कभी मारा जा सकता नहीं है। ऐसा नहीं कि आप आत्मा को छुरा गोद के मार दो खत्म हो जाएगी, आत्मा हमेशा रहेगी। हाँ, हम हमेशा से है, पहले भी थे, आज भी है और भविष्य के अंदर भी रहेंगे। हम कभी नष्ट होते नहीं, हम खाली शरीर बदलते हैं, हम नष्ट नहीं होते हैं, हम तो वही रहते हैं। आत्मा सच्चित आनंद का रूप है उसका। फिर आत्मा का आकार है, और आत्मा कहाँ रहता है? आत्मा जो है शरीर के अंदर, हृदय के अंदर रहता है, हृदय प्रदेश के अंदर। शास्त्र बताए हृदय जो है उसका रहने का स्थान है। आज विज्ञान भी स्वीकार करता है, पहले विज्ञान मानता था ऐसा कि जीवन की शक्ति जो है वो ब्रेन से आती है, मगर पता चला जीवन की शक्ति जो है वो हृदय से प्रकट होती है। और जब आत्मा हृदय को छोड़ देता है तो वो शरीर खत्म हो जाता है। तो हृदय जो है वो आत्मा का निवास स्थान है। अभी कोई बोलेगा तो जो हार्ट निकाल देंगे तो आत्मा भी निकल जाएगा? नहीं भाई, नहीं निकलता है। वो आत्मा जड़ वस्तु नहीं है, वो चेतन वस्तु है। जैसे आप कोई गाड़ी रिपेयर करते हैं तो ड्राइवर सीट निकालना है, सीट रिपेयर करना है, तो ड्राइवर बाहर आ जाएगा, वो सीट को रिपेयर करेंगे, फिर ड्राइवर वापस जाके सीट पे बैठ जाएगा वहाँ। तो ऐसा नहीं कि हार्ट सर्जरी करेंगे तो आत्मा वहाँ से भाग जाएगा, ऐसा नहीं है। वो आत्मा तो चेतन है, वो हृदय में उसको कोई रहने के लिए जगह नहीं, ऐसे स्पेस को रोकता नहीं वहाँ, ऐसा वहाँ स्पेस चाहिए उसको, क्योंकि आत्मा जो है वो दिव्य वस्तु है, वो कोई जड़ पदार्थ नहीं है। फिर आत्मा शरीर बदलती है, यानी कि आत्मा जो है हमेशा शरीर बदलती है। हम जो है हमारा हमेशा शरीर बदलते हैं। ये भी एक प्रमाण गीता के अंदर भगवान कृष्ण बताते हैं। एक्चुअली हम वर्तमान समय के अंदर भी हम शरीर बदलते हैं। मैं आपको उदाहरण देता हूँ। मैं आप इस स्लाइड में देखिए,
छोटा बच्चा है, बड़ा हुआ, युवा हुआ, वृद्ध हुआ और फिर मर गया। हम देख सकते हैं कि ये देहांतर हम वर्तमान जीवन में भी करते हैं। जैसे कि अभी एक लॉजिक आपको समझाता हूँ मैं। जैसे अभी 2021 चल रहा है, जनवरी महीना चल रहा है, तो 2021 जनवरी महीने के अंदर भी क्या है, ठंडी की सीजन है ना। हाँ, तो 2020 में जनवरी में क्या था, ठंडी ही थी। 2018 में जनवरी में क्या था, ठंडी ही थी। 1950 जनवरी में क्या था, ठंडी ही थी। तो हम देख रहे हैं भूतकाल में जब भी जनवरी महीना आया है तब ठंडी ही थी। उसी प्रकार से हम ऐसे भविष्य कर सकते हैं कि 2022 में जनवरी में ठंडी ही आएगी। हमने देखा नहीं अभी तक, मगर हम बता सकते हैं कि ठंडी ही आएगी। तो ये लॉजिक के अनुसार हम समझ सकते हैं कि हम बचपन में हमारा शरीर था, अभी चला गया, बड़ा हो गया, फिर वो भी शरीर चला गया, बड़ा होकर भी ख़त्म हो गया, अब युवानी का शरीर आ गया। तो हम समझ सकते हैं कि हमारा शरीर चेंज होता है। हमने वर्तमान जीवन में कितने शरीर चेंज कर दिए हैं, तो मृत्यु के बाद भी क्या होगा, एक हमारा नया शरीर हमको मिलेगा। इवन हमारे आज के वैज्ञानिक लोग भी स्वीकार करते हैं कि हमारा शरीर जो है प्रत्येक क्षण बदलता है। आप देखो कि कोई बच्चा पढ़ने जाएगा हॉस्टल के अंदर, और जो घर में 2-3 साल के बाद वापस आएगा तो उसके घर वाले देखेंगे, ओ तुम चेंज हो गए, ऐसा है। अभी चेंज तो नहीं हुआ, वो तो वही व्यक्ति है। चेंज क्या हुआ, शरीर चेंज हो गया। तो यानी कि हम वर्तमान जीवन में ही हम ये शरीर बदलते हैं। हाँ, तो यही प्रमाण है कि मृत्यु के बाद भी हमको एक नया शरीर मिलेगा। देखिए शरीर का रूपांतरण कैसे होता है पूरा। फिर शास्त्र बताते हैं कि 84 लाख प्रकार के शरीर हैं। कहाँ लिखा है, पद्म पुराण के अंदर 84 लाख प्रकार की योनियां हैं। कई बार लोग बोलते हैं ऐसा कि मनुष्य मर जाएगा तो मनुष्य ही बनेगा, कुत्ता मर जाएगा कुत्ता ही बनेगा। ऐसा नहीं है। गीता में ऐसा नहीं बताया है। हम हमारे कर्मों के अनुसार, हमारी इच्छा के अनुसार हमको अलग अलग प्रकार के शरीर प्राप्त होते हैं। ऐसा नहीं कि केवल मानव मर जाएगा तो मानव ही बनेगा। हाँ, जो इसका मतलब जो कुत्ता के शरीर में आत्मा है वो कोई मतलब कुत्ता ही रहेगा, ऐसा नहीं है। वो चेतना के अनुसार हमको शरीर मिलते हैं। जिस प्रकार की हम चेतना बनाते हैं उस प्रकार के हमको शरीर प्राप्त होते हैं। तो ये 84 लाख प्रकार की योनियां हैं। हाँ, इसकी गिनती बताई है पद्म पुराण के अंदर। जलजा 9 लक्षाणी, यानी कि पानी के अंदर 9 लाख प्रकार की योनियां हैं। स्थावरा लक्ष विमंसती, वृक्षों में 20 लाख प्रकार की है। फिर कृमयो रुद्र संख्याख्या, कृमि यानी कि जीव जंतु कितने, 11 लाख। पक्षी नाम 10 लक्षणम, पक्षी कितने, 10 लाख प्रकार के। 30 लक्षानी पाशवा, 30 लाख के पशु योनि हैं। और चतुर्लक्षानी मानवा, 4 लाख प्रकार के मनुष्य हैं। ये पद्म पुराण का श्लोक है, मेरा खुद का नहीं है। और पद्म पुराण बताता है कि 84 लाख प्रकार की योनियों में आत्मा देहांतर करता है। यानी कि हम लोग इस 84 लाख प्रकार की योनि में घूम के अभी ये मानव योनि में आए हैं। सोचिए कितना सारा जन्म के बाद हमको मानव शरीर मिला है हमको। इसलिए शास्त्र बताते हैं जो व्यक्ति को मानव शरीर मिलता है वो बहुत भाग्यशाली है, क्योंकि मानव जीवन के अंदर व्यक्ति जो है ये जन्म मृत्यु का जो चक्कर है उसको तोड़ सकता है, बाकी योनि में संभव नहीं है। आप देखिए सब योनियाँ, बिल्ली की, पक्षी की, हाँ, मनुष्य की, हाथी की, बंदर की, कीड़े की, गाय की, सांप की, सिंह की, कुत्ते की, ये सब योनियाँ हैं। अभी एक और विषय हम समझेंगे यहाँ आगे। कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कई बार लोग व्यक्ति आत्मा को ही परमात्मा मान लेता है। हाँ, कि आत्मा ही परमात्मा है ऐसा। तो कई बार लोग बोलते हैं कि जब हम मुक्त हो जाएंगे तब हम परमात्मा बन जाएंगे, मगर ऐसा नहीं है। आत्मा कभी परमात्मा बन सकता नहीं है। दोनों शब्द ही अलग है, आत्मा भी अलग है और परमात्मा भी अलग है। परमात्मा और आत्मा में क्या अंतर है थोड़ा हम समझेंगे। तो मुंडक उपनिषद और श्वेताश्वर उपनिषद के अंदर बताया है कि एक डाल के ऊपर 2 पक्षी बैठे हुए हैं। एक पक्षी जो है वो फल खा रहा है और दूसरा पक्षी जो है वो पक्षी को देख रहा है। यानी कि जो देखने वाला पक्षी जो है वो परमात्मा है
और जो फल खाने वाला पक्षी है वो जीवात्मा है। तो परमात्मा जो है हमारे सभी कार्यकलापों को क्या करते हैं, वो देखते हैं, हम क्या कर रहे हैं, पूरा इसका रिकॉर्ड रखते हैं, लेखा जोखा रखते हैं। और वो हमेशा प्रयास परमात्मा ध्यान रखते हैं कब ये जीवात्मा जो है वो फ्री होगा और मेरी ओर देखेगा, ऐसा है। मगर जीवात्मा जो है हमेशा फल खाने में इतना बिजी है कि उसके बाजू में बैठे हुए परमात्मा जो है उसको देखने का, उससे मिलने का उसके पास समय ही नहीं है वहाँ। यानी कि जो परमात्मा है जीवात्मा का सबसे बेस्ट मित्र है। हम रात को सो जाते हैं, सुबह उठते हैं, हमको कैसे ज्ञान आता है कि मैं ये हूँ, मुझे ये काम करना बाकी है, रात को सब भूल जाते हैं, सुबह हमको याद आ जाता है। तो गीता के अंदर बताया भगवान कृष्ण कि मैं ही स्मृति और ज्ञान प्रदान करता हूँ, मैं ही विस्मृति भी कराता हूँ। यानी कि स्मृति और ज्ञान जो है वो परमात्मा के द्वारा हमको होता है, ऐसा है। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे परमात्मा के कार्य क्या करते हैं परमात्मा। तो गीता के अंदर 13वें अध्याय में 23 नंबर का श्लोक है, उससे बताया है उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भुक्ता महेश्वर परमात्मेति च युक्तो देहेस्मिन् पुरुषः परः। तो बताते हैं तो भी इस शरीर में एक अन्य दिव्य भुक्ता है जो ईश्वर है, परम स्वामी है और साक्षी तथा अनुमति देने वाले के रूप में विद्यमान है और जो परमात्मा कहलाते हैं। यानी कि परमात्मा क्या करते हैं, उपद्रष्टा, यानी कि सब कुछ ऑब्जर्व करने वाले हैं। फिर क्या है, अनुमंता, हर जो हम कार्य करते उसकी अनुमति कौन देते हैं, परमात्मा ही देते हैं। अगर हम कुछ गलत करना चाहते हैं तो परमात्मा अंदर से बोलेंगे ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, मगर फिर भी हम जिद्दी है, हम करना चाहते ही हैं, फिर परमात्मा हमको छोड़ देते, ठीक है तुम करो, मगर अगर कुछ होगा उसके जिम्मेदार तुम खुद रहोगे। हम देख सकते परमात्मा कई बार रोकते उसको, वो आदमी को करने से, ये गलत चीज़ है, ऐसा मत करो तुम, ऐसा है। मगर लोग जो है परमात्मा की बात समझते नहीं है, उसको ज्ञान प्राप्त करते नहीं वहाँ से, और फिर अपने मन में जो आया वो करना चालू कर देते हैं, फिर वो दुख भुगते हैं। तो फिर है भर्ता, यानी कि वो हमारे पालन करने वाले हैं। भोक्ता, वही परम स्वामी है हमारे। महेश्वर, वो ईश्वर है, और इस प्रकार से वो साक्षी भी है। और वो कहाँ रहते हैं, जीवात्मा के साथ इस शरीर के अंदर निवास करते हैं, हृदय के अंदर। तो हम देखते हैं परमात्मा और जीवात्मा में थोड़ा अंतर हम देखेंगे। परमात्मा और जीवात्मा जो है वो गुण में एक है मगर मात्रता में अलग है। जैसे मैं एक उदाहरण दूंगा आपको, मैं एक 5 किलो 24 कैरेट सोना है और उसके टुकड़ा ले लो आप 2 ग्राम का, दोनों ही 24 कैरेट के हो गए ना, हाँ, मगर एक टुकड़ा जो है वो 5 ग्राम का है और एक 5 किलो का है, दोनों की क्वांटिटी अलग अलग है। आप दुकान में जाओगे, बोलोगे मेरे पास 24 कैरेट सोना है 5 ग्राम का, कितना पैसा आएगा, वो बोलेगा 5 ग्राम का 1 लाख आएगा, और 5 किलो का तो 5 करोड़ आएगा। ऐसा नहीं कि दोनों का दाम एक ही आएगा। तो परमात्मा और जीवात्मा दोनों गुण में समान है। कैसे गुण में समान है, तो परमात्मा भी सत चित और आनंदमय है, और जीवात्मा भी क्या है, सत चित आनंदमय है, मगर हम क्या है, वो छोटे हैं, परमात्मा बहुत बड़े हैं। जैसे उदाहरण मैं आपको देता हूँ, यहाँ जीवात्मा है वो, उसमें सर्जन करने की शक्ति है, तो क्या बनाते हैं, घर बनाते हैं हम लोग सैटेलाइट बनाते हैं, हमने सब क्रिएट किया है। परमात्मा भी क्रिएट करते हैं, वो क्या क्रिएट करते हैं, पूरा ब्रह्मांड क्रिएट करते हैं, बड़ी सब ग्रह को तैराते हैं वो आकाश के अंदर। और हम छोटा सा घर बनाते हैं, वो पूरे ब्रह्मांड को बनाते हैं। हाँ, तो क्रिएशन तो हम छोटा छोटा क्रिएशन करते हैं, परमात्मा बड़ा बड़ा क्रिएशन करते हैं, क्योंकि हम छोटे हैं ना, हम छोटा ही काम कर सकते हैं। भगवान बड़े हैं, परमात्मा बड़े हैं, वो बड़ा काम कर सकते हैं। तो हम कभी भी भगवान के बराबर नहीं कर सकते। जीवात्मा जीवात्मा ही रहता है और परमात्मा परमात्मा ही रहता है। तो ये जो सिद्धांत है ऐसा कि आत्मा जो है परमात्मा बन जाएगा, वो पूरा गलत है। आत्मा आत्मा ही रहता है और परमात्मा परमात्मा ही है। अगर हम आत्मा परमात्मा बन जाएगा तो परमात्मा से आत्मा कैसे बना, कैसे बना, परमात्मा से आत्मा कैसे बन गया? वो परमात्मा है, अगर वो को बोलते हैं मैं परमात्मा हूँ, कई बार लोग बोलते हैं ऐसा। एक बार हमारे एक महाराज थे, वो गाड़ी में जा रहे थे ट्रेन के अंदर, एक आदमी से बातचीत हुआ, तो वो आदमी बोला मैं भगवान हूँ, ऐसा है। तो वो स्वामी जी ने बताया कि तुम भगवान नहीं हो,
नहीं मैं भगवान हूँ ऐसा। थोड़ी देर के बाद क्या हुआ, वो आदमी खड़ा हुआ तो महाराज ने पूछा क्यों खड़े हो रहे हो? बोला बाथरूम जाना है। बोला बैठ जाओ, तुम भगवान हो ना, कंट्रोल करो उसको, ऐसा है। तो बैठ गया वो। तो 1 घंटा हो गया, फिर खड़ा हुआ, कहाँ जा रहे हो? बाथरूम करने के लिए। तुम परमात्मा हो ना, कंट्रोल करो उसको। फिर ऐसे जबरदस्ती उसको पकड़ के रखा। बाद में वो बोला स्वामी जी मुझे जाने दो, मुझे बहुत बाथरूम लगा है। बोला ठीक है, एक ही सर पे जाने दूंगा, तुम कान पकड़ के बोलो मैं परमात्मा नहीं हूँ, मैं जीव हूँ, ऐसा है। बोला बापा मैं कान पकड़ा, मैं जीव हूँ, परमात्मा नहीं हूँ, ऐसा है। फिर वो बाथरूम करने गया, वहाँ ऐसा है। तो कई बार लोग मूर्खता बस बोलते मैं भगवान हूँ भगवान हूँ। अभी खुद अपना मल मूत्र भी कंट्रोल नहीं कर सकते, क्या वो ब्रह्मांड को कंट्रोल करेंगे, ऐसा है। तो मूर्खता है ऐसा कि जीवात्मा जो भगवान के साथ एक है पूरा, भगवान भगवान है, जीवात्मा जीवात्मा है, ऐसा है। तो एक फर्क है, जीवात्मा अणु है, भगवान है वो विभू है। जीवात्मा अपने शरीर का स्वामी है, भगवान सभी के शरीर के स्वामी है। देखो हम जो है केवल हमारे शरीर का ही ज्ञान हमको प्राप्त होता है, मगर भगवान को सबके शरीर का ज्ञान होता है। हम जो सोचते हैं हम समझ पाते हैं, मगर परमात्मा सब जो जितने भी जीवात्मा सोच रहे हैं वो सबका ज्ञान उनको होता है। मल्टीटास्किंग करते हैं वो ऐसा है। फिर जीवात्मा को विस्मृति में डाला जा सकता है। जीवात्मा जो है कई बार भूल जाता है, मगर परमात्मा को चीज भूलते नहीं है। अब देखो हम लोग पूर्व जन्म में क्या थे हम भूल गए, मगर भगवान को हमारा पूर्व जन्म क्या था वो याद है, और हम क्या बनने वाले वो भी उनको याद है, वो कभी भूलते नहीं है। वही फर्क है परमात्मा और जीवात्मा के अंदर। जीवात्मा को प्रत्यक्ष जागृति होती है, यानी कि वो प्रत्यक्ष सब चीज को समझ सकता है, मगर परमात्मा जो प्रत्यक्ष और परोक्ष सभी डायरेक्टली इनडायरेक्टली सभी चीजों का ज्ञान उनको होता है। और जीवात्मा की चेतना क्या है, सीमित है। हमको हमारे शरीर का ही ज्ञान होगा। जैसे कि अगर हमारे शरीर में कोई निडल घुसाएगा तो हमको दर्द होगा, वो हमको पता चलेगा, दूसरे किसी व्यक्ति को पता चलेगा, वो दर्द का अनुभव किसी को होगा नहीं। मगर परमात्मा को हर व्यक्ति के दर्द का अनुभव होता है, क्योंकि परमात्मा की चेतना क्या है, असीमित है, असीमित है। तो ये फर्क है जीवात्मा और परमात्मा के बीच में। अभी प्रश्न हो सकता है हम कहाँ से आए, हाँ हम कहाँ जाएंगे। वास्तव में जीवात्मा जो था भगवान के साथ उनके लोग उसके धाम में था, मगर वहाँ परमात्मा भगवान की सेवा ना करने के कारण जीवात्मा का उत्पत्ति हुआ है भगवान की सेवा करने के लिए। वो एक टॉपिक है पूरा, एक्चुअली हमारे पास समय कम है, मैं उसको कल या कभी और समय मिलेगा हम उसको कवर करेंगे, ऐसा है। थोड़ा अच्छा टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है, आज के स्लाइड में ही है, मगर मुझे लगता है कि मैं इसको कवर नहीं कर पाऊँगा, इसलिए मैं थोड़ा ही टॉपिक को स्किप करूँगा कि जीवात्मा का धर्म क्या है वो। तो मैं आपको इतना बता देता हूँ यहाँ कि जीवात्मा जो है वो वैकुंठ से आया है, और फिर पृथ्वी पे मरने के बाद वो 3 जगह पे जाता है, नरक में जाता है, स्वर्ग में जाएगा या भगवत धाम चला जाएगा, ये है। तो ये शास्त्र का स्लाइड में आप देख सकते हैं, मूल हम इस भौतिक जगत में वैकुंठ से आए हैं। तो मुक्ति के बाद आत्मा क्या होता है, कई बार लोग बोलते हैं मुक्ति के बाद क्या हो जाएगा, मुक्ति के बाद 0 हो जाएगा, मुक्ति के बाद निराकार हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। ये प्रमाण है शास्त्र का, मुक्तिर हित्वा अन्यथारूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति, यानी कि मुक्तिर हित्वा अन्यथारूपम, यानी कि जो रूप अन्य रूप है, जैसे अभी हम शरीर में है वो हमारा रूप नहीं है। मुक्ति का मतलब क्या है कि जो अलग अलग शरीर में घूमना फिरना है उसको छोड़कर व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप में क्या हो जाएगा, स्थित हो जाएगा, ओरिजिनल रूप में स्थित हो जाएगा। उसको कहते हैं मुक्ति। यानी कि मुक्ति के बाद भी हमारा रूप रहता है, खत्म नहीं होता है, और वो रूप हमारा ओरिजिनल रूप है, वास्तविक रूप है। कहाँ लिखा है, भागवतम 2:10-6 के अंदर। अब ये टॉपिक है, थोड़ा मैं स्किप करता हूँ, थोड़ा लंबा टॉपिक है, उसको हम बाद में देखेंगे। तो हमने देख लिया आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में। अब ये स्लाइड में आप देखिए क्या है, लोग क्या कर रहे हैं आज। तो एक माता जी थी, एक लेडीज़ थी, बाजार में गई, बाजार में जाके वो एक पिंजरा खरीद के ले आई, एक पिंजरे में एक पक्षी खरीद के ले गई आई। 2 दिन घर पे रखा, अच्छी तरह से
वो पिंजरे को साफ सफाई किया, उसको रंग भंग किया, पूरा चकाचक रखा, मगर देखा पक्षी जो था पूरा कैसा हो गया, जैसे स्लाइड में देख रहे हैं आप, ऐसा हो गया, पूरा मरने जैसा हो गया। तो वो लेडीज़ थी, वो पिंजरे को लेके फिर से वो दुकानदार के पास गई और बोली, अरे दुकानदार, तुमने कैसा मुझे पक्षी दिया, देखो 2 दिन में कैसा मुरझा गया है ये। दुकानदार बोला, आपका पिंजरा तो बड़ा साफ दिख रहा है, मगर पिंजरे के अंदर कुछ दाना पानी दिखता नहीं है, आपने पक्षी को कुछ खाना वाना खिलाया था अंदर? ओ मैं तो भूल गई, मैं तो नहीं खिलाया उसको। तो माता जी जाओ जाके पक्षी को कुछ खिलाओ, वो खाया नहीं ना इसलिए ऐसा हो गया है। तो वो फिर माता जी को लाइट हो गया, अभी जाके मुझे पक्षी को खिलाना पड़ेगा, ऐसा है। तो इसी प्रकार से हम देखते हैं कि पूरा दिन से रात तक हम लोग क्या करते हैं, ये शरीर रूपी पिंजरे की सफाई करते हैं। हाँ, पूरा रोज़ सफाई करते रहते, साबुन लगाते, तेल लगाते, कपड़ा पहनते, इस्त्री करते, सब करते, मगर जो आत्मा है, जो हम खुद है, उसका जो खुराक है वो हम देते नहीं। इसलिए क्या होता है कि इतना सारा पैसा कमाने के बाद, इतना सारा मेहनत करने के बाद हमारी हालत कैसे होती है, ये पक्षी जैसे पिंजरे में पड़ा है, ऐसा पूरा उदासीन, ऐसा ऐसा रहता है पूरा। क्यों? क्योंकि हम आत्मा का खुराक जो है हमने उसको दिया नहीं है, हम खाली शरीर को ही पॉलिश करते हैं। तो आत्मा का खुराक क्या है वो हमको जानना होगा, कि आत्मा को क्या मिलेगा जिससे वो संतुष्ट होगा, जिससे वो सुखी होगा, जिससे उसका पोषण होगा। तो हम देख रहे हैं सब पिंजरे की सफाई करते हैं, हम देखिए हम दुखी क्यों होते हैं, हम लोग सुख प्राप्त करने के प्रयत्न करते हैं मगर दुखी क्यों है। तो ये स्लाइड के अंदर हम देखेंगे, यहाँ एक मछली है जिसको सब सुख की चीज़ दी जा रही है, उसको डॉलर मिल रहा है, बर्गर मिल रहा है, नशा करने के लिए सब मिल रहा है, सब मैगज़ीन है, दारू की बोतल है, सब कुछ मिल रहा है, मगर फिर मछली जो है वो तड़प रही है। क्यों? क्योंकि मछली को ये सब चीज़ प्राप्त होने से वो संतुष्ट नहीं होगी। मछली को क्या चाहिए? पानी चाहिए, पानी में ही रह सकती है। जिस प्रकार मछली पानी के बिना सुखी नहीं हो सकती, उसी प्रकार जीवात्मा भगवान के बिना सुखी नहीं हो सकता। ये समझना है हमको। जब तक हम भगवान के साथ हमारा संपर्क स्थापित नहीं करेंगे तब तक हम सुखी हो पाएंगे नहीं, हम दुखी रहेंगे। भले ही हमारे पास सब कुछ हो, गाड़ी हो, बंगला हो, मोटर हो, चाकर हो, सब कुछ हो, मगर हम सुखी होएंगे नहीं, क्योंकि हमारे पास क्या नहीं है? भगवान नहीं है, भगवान का सानिध्य नहीं है। इसलिए हम देखते हैं लोग इतना सब चीज़ प्राप्त करने के बाद भी दुखी होते हैं, सुसाइड करते हैं। हाँ, कई बार लोग सुसाइड करते हैं। जैसे हम लोग यहाँ जामनगर में रहते हैं, वो जामनगर के अंदर जो मेडिकल कॉलेज है यहाँ, जी हॉस्पिटल और MP शाह मेडिकल कॉलेज यहाँ है, पूरे भारत में फेमस है सुसाइड करने के लिए। यहाँ सब लड़के लोग डॉक्टर बनने आते हैं, मगर क्या करते हैं? सुसाइड करते हैं। लोगों का सपना होता है डॉक्टर बनने का, कि पढ़ लिख के डॉक्टर बनूंगा, मगर ये डॉक्टर लोग सुसाइड करते हैं। क्यों? संतुष्ट नहीं है, क्योंकि उनको परमात्मा का, भगवान के बारे में ज्ञान नहीं है, इसलिए वो सुसाइड करते हैं। ऐसा है, आप न्यूज़पेपर खोलोगे, आप उसमें आपको मिलेगा सुसाइड के बारे में। कई बार कोई एक सिंगल व्यक्ति सुसाइड करता है, कई बार पति पत्नी सुसाइड करते हैं, कई बार पति पत्नी बच्चे सुसाइड करते हैं। शायद आपको ज्ञान होगा, जामनगर में करीबन 1 साल या 2 साल पहले 5 लोगों ने साथ में सुसाइड किया था। 5 लोगों ने साथ, पति पत्नी, छोटे बच्चे, सब लोग मर गए। थोड़ा पैसों का थोड़ा समस्या था, मर गए। ऐसा है, उन्होंने सोचा कि हम मर जाएंगे तो हमारा समस्या सोल्व हो जाएगा। ऐसा नहीं है, शरीर मर जाएगा, आत्मा तो रहने वाला ही है, आत्मा थोड़ा मरेगा वहाँ। तो सुसाइड करने से कोई सॉल्यूशन आता नहीं है। सुसाइड करेगा तो भूत बन जाएगा। सुसाइड का मतलब करेगा तो स्थूल शरीर नष्ट हो गया, सूक्ष्म शरीर तो रहेगा ही ना, वो कहाँ जाएगा? वो तो रहता ही है। तो जो भूत हम बोलते हैं वो क्या होता है? वो सूक्ष्म शरीर हमारा। हम देखते कई बार कोई व्यक्ति सुसाइड करता है तो उसका आयुष्य था 60 साल का, मगर 30 साल में सुसाइड कर दिया तो 30 साल तक, जब तक उसकी आयु खत्म नहीं होती है तब तक उसको सूक्ष्म शरीर में घूमना पड़ता है, रहना पड़ता है उसको। ऐसा नहीं कि वो उसको नया शरीर मिल जाएगा। जब तक उसकी आयु थी वो उसने पूरी नहीं की है, तब तक उसको सूक्ष्म शरीर में घूमना पड़ेगा। तो हम देखते कई बार
किसी को भूत पकड़ता है तो वो बहुत पानी पीता है, बहुत खाता है। क्यों? क्योंकि उसके पास स्थूल शरीर नहीं था, इसलिए वो खा पी सकता नहीं है। इसलिए कई बार क्या करता है, अन्यों के शरीर में घुस के वो खाता पीता है वहाँ, ऐसा है। तो ये चीज़ है पूरा। क्योंकि हम आत्मा है तो खाली सुसाइड करने से कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा, हमको भगवान का सानिध्य प्राप्त करना पड़ेगा, तभी हम सुखी हो पाएंगे। तो आज ये हमारा ये विषय भी खत्म हुआ। तो हमने आज जो चर्चा की है विषय हम समझ लेंगे क्या है, हम कौन है, हम कहाँ से आए हैं, मृत्यु के बाद हम कहाँ जाएंगे, आत्मा शरीर में कहाँ रहता है, क्या आत्मा परमात्मा बन सकता है, हमारा धर्म क्या है वो विषय हमने स्किप कर दिया है, मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है और हम क्यों दुखी है। तो आज ये हमारा दूसरे दिन का जो आत्मा का विज्ञान नाम का जो विषय था यहाँ समाप्त होता है।